हमेशा से हॉट सीट थी, अब की ज़्यादा हॉट सीट है, इसलिए कि जनता ने मोर्चा संभाल रखा है। अब जनता चुनाव लड़ रही है। जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी जी भी बात कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम अलग अलग लहजे में बात कर रहे हैं, भटका रहे हैं जनता को, तो जनता भी सब समझ रही है। अरे ये रानी मानी नहीं, बेढंगी बेगानी है। इसने उस शहर को भी नजर लगा के आ गई जिसकी जनता बरसों से कांग्रेस की दीवानी है। अरे लिख कर रख लो, बस थोड़े ही दिन की इनकी कहानी है। ये साक्षी महाराज तो बुरी तरह से चुनाव हार रहे हैं। जनता इतनी नाराज़ है। साक्षी महाराज ने 10 साल रहे सांसद और जनता से जो उन्होंने वादे किए थे, तो इस बार नेताओं ने तो नहीं, वहाँ की जनता ने उनको निपटा दिया है पूरी तरह से। वो कि किसी सरकार ने पढ़ाई पर, किताबों पर, कृषि संयंत्रों पे, मतलब कृषि के उत्पादन के लिए कोई भी चीज काम नहीं। अरे छोड़िए, चलिए कृषि और शिक्षा छोड़ दीजिए। अरे सिख जो लंगर लगाते हैं ना, उन पर जीएसटी लगा दिया इस सरकार ने। ये क्या भला सोचेगी। 4 PM न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। लगातार चुनावी माहौल आप देख रहे हैं। इस मई जून की गर्मी में आपने देखा था, पिछले समय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिमला बनाने की बात की थी, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे चरण बढ़ते जा रहे हैं चुनाव के, आप देख रहे हैं मई जून की गर्मी में शिमला दिखाई देने लगा है। प्रधानमंत्री मोदी के तमाम भाषण आपने सुने होंगे। फ्लक्चुएशन हो रहा है। माहौल क्या है ये भी जानेंगे। हमारे साथ इस समय राजस्थान से आए हुए लोग हैं, मध्य प्रदेश से आए हुए लोग हैं और उन्नाव से आए हुए लोग हैं। मौजूदगी हमारी अमेठी में है। लगातार ये अलग अलग क्षेत्रों में घूम रहे हैं, तो इनसे बात करेंगे जो कि यहाँ के लोकल नहीं हैं। लोकल ना होते हुए इनको क्या माहौल दिखा, ये जानते हैं। आप कहाँ से भैया? राजस्थान, जयपुर। क्या चल रहा है इस समय यहाँ पे? अलग अलग क्षेत्रों में घूम रहे, क्या दिख रहा है? देखिए, गांधी परिवार ने इतने वर्षों तक यहाँ विकास किया है, उसको भूलकर जो पिछली बार गलती की थी, जनता उसके पश्चाताप में इस समय उद्वेलित है और स्मृति ईरानी के कार्यों से दुखी है, पीड़ित है। 13 रुपये किलो की चीनी का जो वादा उन्होंने किया था, वो झूठा जुमला साबित हुआ, उससे पीड़ित है। इस तरीके से एक तरह से हम माने तो जनता वर्सेस बीजेपी है। ये आपको अभी मोदी जी के पिछले बयानों में भी दिख गया होगा कि पहले उन्होंने कहा था कि मैं मुसलमान और हिंदू की राजनीति करूंगा तो मैं समझूंगा कि मैं राजनीति के योग्य नहीं हूं, लेकिन उस बात को 24 घंटे भी नहीं हुए और उन्होंने फिर वही राग अलापना शुरू कर दिया कि 15% मुसलमानों के लिए कांग्रेस काम करेगी, उनको 15% बजट का हिस्सा देगी। दिन भर में कितने लोगों से मुलाकात हुई? देखिए, हम गांव-गांव जा रहे हैं, ब्लॉक स्तर पर जा रहे हैं, बूथ स्तर पर जा रहे हैं। हम हमेशा जो भी मीटिंग गांव के पंचायत ढाणी पे जब जा रहे हैं, तो लोगों के दिल में एक जोश है कि ये 4 जून जल्दी से जल्दी आ जाए और हमारा पक्ष में हमारे राहुल गांधी के जो प्रतिनिधि रहे हैं KL शर्मा जी, वो कम से कम 3 लाख वोटों से वो जिताकर भेजना है। 3 लाख की मार्जिन की बात हो रही है? बिल्कुल साहब, 3 लाख। आप कहाँ से हुए? मैं उन्नाव से। नाम क्या है आपका? इमरान अहमद। इमरान भाई, कहाँ कहाँ घूम लिया आज? मैं पूरे क्षेत्र में दौरा किया है मैंने। कितने लोगों से लगभग मिल लिया? हम लोग 12-13 लोगों से मिले हैं एक जगह पर। मतलब एक जगह पे 12-13 लोग। फिर पूरी काउंटिंग में लगभग 100-150 लोग हो गए? जी, पूरी काउंटिंग। क्या बातें चल रही इस समय? देखिए, जनता ने स्वयं मोर्चा संभाल रखा है। यहाँ KL जो शर्मा जी चुनाव लड़ रहे हैं, मैं व्यक्तिगत तौर पर इनको जानता हूँ, अच्छे आदमी हैं और जब जनता संभालती है तो सब किनारे लग जाते हैं। इतनी दूर दूर से लोग आ जा रहे हैं, कोई राजस्थान से, कोई मध्य प्रदेश से, कोई उन्नाव से चला आ रहा है। अमेठी इतनी हॉट सीट हो गई है क्या? हमेशा से हॉट सीट थी, अब की ज़्यादा हॉट सीट है, इसलिए कि जनता ने मोर्चा संभाल रखा है। अब जनता चुनाव लड़ रही है। योगी जी कहते थे मई जून की गर्मी में शिमला दिखा देंगे, शिमला दिख रहा है कि नहीं? अरे भाई, योगी जी स्वयं माइनस में रह रहे हैं। योगी माइनस में रह रहे हैं, हम लोगों ने इनको माइनस में भेज दिया है। क्या मार्जिन अभी दिख रही है अमेठी में? अमेठी में 3 लाख वोट से जीतेंगे, श्योर साहब। KL शर्मा। 3 लाख वोट। आपका नाम क्या हुआ? अविकुल शर्मा, जयपुर राजस्थान। जयपुर राजस्थान। यहाँ पर कहाँ कहाँ घूमे आप? पिछले 4 दिनों से हम दौरा कर रहे हैं और जो जनता का जो विश्वास है कांग्रेस पार्टी के प्रति, वो पिछली बार से बड़ा है और चाह रहे हैं कि बीजेपी जो निकम्मी सरकार है, जो झूठे वादे करते हैं, जैसे कि 13 रुपये किलो चीनी बोला, जो 13 पैसों में नहीं दे रहे हैं, तो जनता भी समझ रही है और जनता त्रस्त है। उन्होंने ठान लिया है कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट KL शर्मा जी भारी मतों से जीतेंगे। क्या दिख रहा है इस समय? पब्लिक किन मुद्दों पर बात करते हैं? मेन मुद्दे क्या, कोर मुद्दे क्या? कोर मुद्दे देखिए, जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी जी भी बात कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम
अलग अलग लहजे में बात कर रहे हैं, भटका रहे हैं जनता को, तो जनता भी सब समझ रही है। कोर मुद्दे ये हैं कि विकास के नाम पर स्मृति ईरानी जी ने यहाँ पर अभी तक ऐसा कुछ किया नहीं। जो कांग्रेस ने यहाँ पर विकास किया उसी के अंदर ही उन्होंने जो बढ़ावा किया होगा या कुछ चीज़ें बढ़ाई हुई वो उसी को चीज़ों को लेकर बात कर रही हैं। उनके अलावा उन्होंने खुद से कुछ नहीं किया। कांग्रेस की ही चीज़ें हैं जिनको वो आगे लेकर बढ़ रही हैं। तो अभी स्मृति ईरानी जाने वाली है। बिल्कुल बिल्कुल। आपका नाम क्या हुआ? मैं असल अर्जुन सूर्यवंशी, मध्य प्रदेश। चश्मा लगाए हुए हमारे। अरे छिंदवाड़ा से है, कोई बात नहीं, छिंदवाड़ा तो आनंद का मध्य प्रदेश से आए हैं। मध्य प्रदेश छिंदवाड़ा से, और मैं उस माटी से हूँ जिस माटी में आज से 44 साल पहले इंदिरा गांधी एक कमलनाथ को उंगली पकड़ के ले गई थी और छिंदवाड़ा की जनता को दिया था और कहा था कि मैं तीसरा बेटा दे के जा रही हूँ। तो छिंदवाड़ा की जनता, मैं उस माटी से हूँ कि छिंदवाड़ा की जनता ने आज तक इंदिरा गांधी का सम्मान बरकरार रखा है और छिंदवाड़ा में ऐतिहासिक जीत दिलाते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो महारानी है यहाँ की, मैं तो नाम क्या लूँ इनका, ये ऐसी महारानी है, इनका इतना बोहारा कदम है कि ये जहाँ पैर रख देती है वहाँ पर इन्होंने आग लगाने का काम किया है। अभी ये स्मृति ईरानी जी 17 सितंबर को मेरे छिंदवाड़ा जिला गई थी, तो वहाँ भी इन्होंने आग लगाने वाला काम किया। क्या आग लगा दी? आग ऐसी लगाई कि मेरे 30 वर्ष की आयु में कभी मैंने नहीं देखा कि हमारे छिंदवाड़ा में बड़े बड़े नेता जाते हैं भाजपा के, लेकिन सबका स्वागत होता है, सबका सम्मान होता है, लेकिन रिजल्ट कांग्रेस के पक्ष में जाता है। लेकिन पहला इतिहास है कि स्मृति ईरानी छिंदवाड़ा गई 17 सितंबर को, और जब ये गई तो महाभारत छिड़ गया हमारे छिंदवाड़ा में। इन्होंने इतना विरोध हुआ कि हमारे कांग्रेस और भाजपा के कार्यकर्ता आपस में लड़ पड़े। इतना भड़काऊ बयान दे के आया था यहाँ कि इन्होंने हमारे छिंदवाड़ा को भी तहस नहस करने का काम किया। इनका कदम ही इतना बुहारा है कि जहाँ जाती है वहाँ आग लगा देती है। इसी प्रकार अमेठी को इन्होंने तहस नहस कर दिया, और इनको तो महिलाएं बहुत श्राप दे रही है। इसमें तो शराब दे रही, दुर्दुरिया चबवा रही चाचा। अरे श्राप इसलिए है इनको। आप बताइए, यहाँ अमेठी की महिला तो छोड़ो, आप बताइए कर्नाटक की क्या वो 3000 महिलाएं इनको बद्दुआ नहीं देती होगी, जिनके ऊपर HD रैन्ना, प्रज्वल रैन्ना ने उत्पीड़न किया, और ये महिला बाल विकास केंद्रीय मंत्री है। एक शब्द तो बोल देती है उन महिलाओं के खिलाफ में, क्या वो बद्दुआ नहीं देती होगी? क्या उन महिलाओं की बद्दुआ इनको नहीं लगेगी? आप बताइए, जो हमारे देश के लिए मेडल जीत के लाई, उन बेटियों को ब्रजभूषण जी ने घसीट घसीट के मरवाया, क्या वो खिलाड़ी इनको बद्दुआ नहीं देती? तो स्मृति ईरानी एक शब्द नहीं बोली। आप बताइए, मणिपुर में कैसे इन महिलाओं को, आदिवासी महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमाया गया, कैसे वहाँ पर तोमर ये नहीं बोली, जबकि ये तो महिला बाल विकास मंत्री है ना, इनका तो पहला कदम है ना। हम जब वहाँ जान जाते हैं कि आप इतनी अच्छी मंत्री हो तो आपको मणिपुर जाना था, आप इतनी अच्छी मंत्री हो तो आपको सबसे पहले कर्नाटक जाना था। और प्रज्वल रैन्ना, इनका प्रज्वल रैन्ना आज भी विदेश में भागा हुआ है। आप समान कार्यकर्ता, यहाँ पर हमारे कोई भी कार्यकर्ता, कांग्रेस का कार्यकर्ता थोड़ा सा भी मेहनत कर रहा है तो उसके ऊपर FIR हो जा रही, लेकिन 3000 महिलाओं के साथ में उत्पीड़न करने वाला एक शैतान विदेश में घूम रहा है, लेकिन स्मृति ईरानी एक शब्द में नहीं बोली। क्या उन महिलाओं की बद्दुआ इनको नहीं लगेगी? अरे ये रानी मानी नहीं, बेढंगी बेगानी है। इसने उस शहर को भी नजर लगा के आ गई जिसकी जनता बरसों से कांग्रेस की दीवानी है। अरे लिख कर रख लो, बस थोड़े ही दिन की इनकी कहानी है, थोड़े ही दिन की इनकी कहानी है। बस 4 जून का इंतजार है जनता को, भारी रूप से 4 जून को इंतजार है। और मैं राहुल जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि वो यहाँ से चुनाव नहीं लड़े। क्यों? क्योंकि यहाँ से अगर वो चुनाव लड़ते ना, उनके लिए चुनाव नहीं होता, क्योंकि यहाँ तो जनता ही इतनी बौखलाई है तो नेता की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है। यहाँ नेताओं की बहुत कम ज़रूरत है, यहाँ जनता ही चुनाव लड़ रही है। जनता वर्सेस स्मृति है, यहाँ की अमेठी की जनता वर्सेस स्मृति। और राहुल गांधी जी ने बहुत अच्छा किया, राहुल गांधी के कारण ही ये इतनी फेमस हुई थी पूरे भारत में, ठीक है। अमेठी की जनता ने इसमें विश्वास जताया था कि ये हमारा अमेठी का नाम रोशन करेगी, लेकिन इन्होंने अमेठी के जनता को बदनाम करने का काम किया। आज पूरे प्रदेश में अमेठी के नाम से स्मृति की बुराई लोग बाग गा रहे हैं, तो क्या अमेठी का नाम बदनाम नहीं हो रहा है? स्मृति को लोग गाली दे रहे हैं, यानी कि अमेठी को गाली दे रहे हैं। तो इन्होंने अमेठी शहर को बदनाम करने का काम किया है। अमेठी शहर ऐतिहासिक शहर था गांधी परिवार का। राहुल जी को जनता ने, ठीक है, जनता का लगा कि यार काम नहीं हो रहा है, एक बार जनता ने उनसे अविश्वास पात्र करके और उन्होंने अमेठी में
स्मृति ईरानी पे भरोसा किया, लेकिन स्मृति ईरानी ने क्या दिया? आज जनता दर दर भटक रही है। अमेठी की जनता गली गली में गाली बक रही है। हम माताओं के पास जाते हैं, मैं गांव गांव जाता हूं। मैं छिंदवाड़ा से आया, 4 दिन रायबरेली में रहा। रायबरेली का चुनाव तो एक तरफा, वहाँ तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि रायबरेली का इतिहास रहा है। रायबरेली ने देश को प्रधानमंत्री दिया है और इस बार 2024 में रायबरेली भारत देश को नया प्रधानमंत्री देने जा रही है। बिल्कुल। आप कहाँ से हो? उन्नाव से आप भी आए हो जी। अच्छा, उन्नाव की बात कर ले, इस बार साक्षी महाराज है, क्या चल रहा है? पटक गए। और यहाँ क्या दिख रहा है? यहाँ तो क्या नाम है, केएल शर्मा जी। तो इतनी दूर दूर से लोग आ क्यों रहे हैं यहाँ? क्यों? लगाव है। हम नेता पब्लिक नहीं हम लोग हैं, नहीं, हम लोग जनता हैं। हम लोग जनता हम जनता पलटने है के लिए निकले हैं। पलटने निकले हैं जी। दिन भर में कहाँ कहाँ घूम लिए? रायबरेली गए, यहाँ गए, आप यहाँ पे रायबरेली से अमेठी पूरी बेल्ट देख करके जी। क्या दिखा माहौल? ये आप जो बताया ये भैया ने, यही है। बिल्कुल बदलाव, एक तरफा चुनाव हो रहा है। पंजा या फूल? पंजे की बात होती है। आप दादा कहाँ से हो? राजस्थान से, जयपुर चौमुर। जयपुर से हो। तो क्या दिखा अभी यहाँ पे पूरे दिन में? हमें तो भाजपा का एक ही चीज़ सुनने को मिला है बुजुर्गों से कि एक अयोग्य शासक अपनी अयोग्यता को छुपाने के लिए सैकड़ों झूठ और ढोंग का सहारा लेता है, और इसी प्रकार भाजपा यही काम कर रही है। कहीं पर नफरत फैला रही है, कहीं पर जातिवाद के नाम पर लोगों को भड़काने का प्रयास कर रही है, क्योंकि पूरी तौर से प्रधानमंत्री जी बौखला चुके हैं और उनके बयान हैं जगह जगह, कभी कहाँ कुछ बोलते हैं, कभी कहाँ कुछ बोलते हैं। ये साबित करता है कि भारत से भाजपा की विदाई 4 तारीख को तय है। अच्छा, योगी जी मई जून में शिमला दिखाने की बात कर रहे, तो शिमला स्मृति ईरानी देख रही कि नहीं? शिमला तो क्या है कि शायद 4 जून के बाद में जाएगी वो। 4 जून के बाद में कर दिया। 4 जून के बाद में शिमला क्या, मेरे को तो ऐसा लगता है कि इन्होंने एक वो दिया था, कहा था कि हम तो झोला उठाकर चल देंगे। तो शायद हो सकता है कि जैसे नीरव मोदी वो भाग के गए, वैसे इनको देश छोड़ना पड़े। देश छोड़ने की बात हो रही, क्या कभी आप लोग जब निकले क्षेत्र में स्मृति ईरानी से कहीं आमना सामना हुआ? नहीं, कभी भी दिख नहीं रही है। दिखेंगी कैसे? उन्हें मालूम है शेर बब्बर शेर, राहुल गांधी का एक एक कार्यकर्ता बब्बर शेर है। ये बिल्लियों को कौन ढूंढ रहा है? बोल, नाम क्या हुआ आपका? मेरा अनवर सिद्दीकी। कहाँ से आए हुए हैं? मैं उन्नाव से आया हूँ। लगातार 3 दिन से यहाँ घूम रहा हूँ। रायबरेली और अमेठी दोनों लोकसभा क्षेत्र, दोनों जगह पे क्या दिख? पहले तो वहाँ की बात कर ले, साक्षी महाराज का क्या हुआ? ये साक्षी महाराज तो बुरी तरह से चुनाव हार रहे हैं। जनता इतनी नाराज़ है। साक्षी महाराज ने 10 साल रहे सांसद, और जनता से जो उन्होंने वादे किए थे, तो इस बार नेताओं ने तो नहीं, वहाँ की जनता ने उनको निपटा दिया है पूरी तरह से। वो बुरी तरह से लाखों वोट से हारने जा रहे हैं। यहाँ रायबरेली अमेठी भी घूमे। रायबरेली अमेठी में तो वो माहौल मुझे दिखा कि कांग्रेस की आंधी चल रही है। रायबरेली में राहुल जी की और यहाँ केएल शर्मा जी की आंधी चल रही है, और योगी जी को इस बार जैसलमेर 50 डिग्री टेम्परेचर में जाना पड़ेगा। शिमला नहीं जा पाएंगे वो। जैसलमेर जाना पड़ेगा। जैसलमेर जाना पड़ेगा 50 डिग्री तापमान के ऊपर। ठंडी हो सकती है। उनकी गर्मी वहीं ठंडी हो सकती है। हम एक प्रश्न पूछेंगे, अगर रायबरेली की बात की तो रायबरेली बॉर्डर एरिया रहता है। उन्नाव एक तरफ, दूसरी तरफ बाराबंकी और तीसरी तरफ लखनऊ मोहनलालगंज लोकसभा। क्या तीनों को प्रभावित कर रहा है रायबरेली? भाई देखिए, राहुल गांधी के आने से रायबरेली, अमेठी, मोहनलालगंज, उन्नाव, बाराबंकी, सीतापुर, ये जितनी भी सीटें हैं, और पास में फैज़ाबाद सीट और कानपुर सीट, अकबरपुर सीट, कन्नौज सीट, ये सारी सीटें गठबंधन जीतने जा रहा है। 4 जून को आप देख लीजिएगा। इंडिया गठबंधन जीतने जा रहा है सारी सीटें। लखनऊ की एक सीट पे हम लोग श्योर नहीं हैं, बाकी सारी सीटों पे हम लोग पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि इंडिया गठबंधन चुनाव जीतेगा। आप कहाँ से हो? उन्नाव से। क्या चल रहा भैया माहौल? कहाँ कहाँ घूम लिए? रायबरेली अमेठी। रायबरेली अमेठी में क्या दिखाओगे? रायबरेली अमेठी में तो जो देश में मोदी जी के आने के बाद जो बेरोजगारी की समस्या आई हुई है, उस बेरोजगारी की समस्या से लड़ने के लिए बेरोजगार जो व्यक्ति है वो देश बदलने जा रहा है। और 4 जून को मोदी जी भारत देश के प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, और राहुल जी के जो मैनिफेस्टो है उस पे पूरा भारत आंखें गड़ाए बैठा है कि 4 तारीख कैसे हो।
और राहुल गांधी भारत के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। मैनिफेस्टो की बात की गई तो मैनिफेस्टो में मैंने देखा प्रधानमंत्री मोदी जी कई भैंसों की बात करने लगे, 2 में से 1 भैंस चली जाएगी, कहीं मंगलसूत्र की बात करने लगे। लोगों ने मैनिफेस्टो पलट के देखा आखिर लिखा कहाँ पे है। तो एक तरीके से प्रचार करने का काम कांग्रेस के मैनिफेस्टो को मोदी जी ने भी किया। देखिए, मैं सबसे पहले तो संजय जी का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि 4 PM नेटवर्क राजस्थान हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे गुजरात हो, पूरे भारत में मशहूर है। मैं उनका दिल से बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और बहुत बड़ा फॉलोअर हूँ, उनके वीडियोस भी देखता हूँ। मैं आपके चैनल को साधुवाद देना चाहता हूँ कि इस पूरे भारत में जब एक तरफ पूरा गोदी मीडिया है तो एक तरफ 4 PM है, जो भारत के गरीब लोगों की, मजलूमों की और इनसे पीड़ित लोगों की आवाज़ उठाता है। अब आ जाता हूँ मैं आपके घोषणा पत्र पर। देखिए, आपको याद होगा, मैं आपको बहुत 10 साल पीछे लेके जाना चाहता हूं। जब 2013 में मोदी प्रधानमंत्री बनने की तैयारी कर रहे थे, तब 2 करोड़ रोजगार भी उनके घोषणा पत्र में थे। तब सिलेंडर सस्ता भी उनके घोषणा पत्र में था। तब बेरोजगारों को रोजगार देने की बात भी करते थे, 15 लाख भी दिलाने की बात करते थे और हमारे सैनिक जो है उनकी सुरक्षा की बात भी वो करते थे। भारत का जो धन काला विदेशों में है उसके लिए SIT बनाकर वो लाकर 15-15 लाख खातों में डालने की बात करते थे। जैसे ही उन्होंने चुनाव जीता, 100 दिन तो छोड़िए, पूरे 5 साल तक उन्होंने चूं तक नहीं की। जैसे ही काला धन की बात उनको याद आई तो उन्होंने सबसे पहले किनका काला धन माना? जो हमारी माताएं, बहनें, भाभियां, बहुएं, वो लोग बचत करते थे कैसे, जैसे अपना पेट काट काट कर अपने जीव को बचा कर जो बचत करते थे, वो उनको काला धन लगा और उसको नोटबंदी करके उन्होंने रोड पर लेके आ गए और खातों में डाल दिया। आज बैंकों की स्थिति ये है कि 3000 रुपये अगर खाते में नहीं रखेंगे तो आप वो 3000 साफ हो जाएंगे 6 महीने में। ये उनका मैनिफेस्टो था। इस मैनिफेस्टो को देखते हुए जैसे उन्हें लगा कि मैनिफेस्टो को बारे में, जैसे अमित शाह गृह मंत्री थे, उनसे पूछा गया किसी संवाददाता के द्वारा कि आपने कहा था 15 लाख आप देंगे, तो उन्होंने कहा ये सब बातें जुमला है। तो ये जब जुमला पूरे हिंदुस्तान में फैलने लगा, उनको वही लगा कि किरकिरी हो रही है। आप सोचिए कि इन्होंने वो पुलवामा किया, अपने घोषणा पत्र की कोई बात ही नहीं की कि वो मतलब उनको ये इतना अहंकार आ गया कि अब हमें किसी भारत के नागरिक की अच्छाई के लिए, सच्चाई के लिए, उनके बेहतरी के लिए कोई काम करना ही नहीं है, कोई काम की घोषणा ही नहीं, क्योंकि हम तो ऐसे ही आ जाएंगे। और वो आने के बाद में आप देखिए, अब फिर हम 5 साल बाद खड़े हुए हैं वहाँ जहाँ मोदी जी फिर अपने घोषणा पत्र की जिक्र नहीं कर रहे हैं। हमारे घोषणा पत्र की क्या बात करोगे? हमारे मुख्यमंत्री राजस्थान के अशोक गहलोत ने 50 लाख का इंश्योरेंस दिया था, देके दिखाओ पूरे हिंदुस्तान में। अगर राजस्थान का मुख्यमंत्री दे सकता है तो हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री भी दे सकता है, लेकिन वो हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री कांग्रेस का होना चाहिए, तब दे सकता है। उन्होंने ये साबित किया। अरे भैंस, गाय, आप ये तो बात नहीं कर रहे कि यूपी में गायें फसलों को चौपट कर रही है, उनके बारे में कोई बात करिए। जो किसान बेचारा परेशान हो रहा है, GST आपने पहली बार, मैं आपको आपके मंच से बात पहुंचा रहा हूं कि हिंदुस्तान आज़ाद हुआ है उसके बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी सरकार ने पढ़ाई पर, किताबों पर, कृषि संयंत्रों पे, मतलब कृषि के उत्पादन के लिए कोई भी चीज़ काम नहीं। अरे छोड़िए, चलिए कृषि और शिक्षा छोड़ दीजिए, अरे सिख जो लंगर लगाते हैं ना, उन पर GST लगा दिया इस सरकार ने। ये क्या भला सोचेगी? आप तक जो किताब आज को आदमी देख रहा है, आज किसान ट्रैक्टर लाता है तो उसे 18% GST देना पड़ रहा है। आज आम आदमी की मैं बात करूं, आज एक मध्यम वर्गीय परिवार कोई गाड़ी लेना चाहे तो आपको मैं बताऊंगा, आप अचरज करोगे, 28% GST, उसके बाद सेस, उसके बाद रोड टैक्स। वो गाड़ी आप खरीद भी लेते हो, आपकी कमाई को हमारे सड़क परिवहन मंत्री ने 10 साल में ख़त्म कर दिया। ये कानून काला कौन लाया कि 10 साल में हमारी रकम जीरो हो सकती? क्या मोदी जी अपनी आज 10 साल की जितनी भी तनख्वाह है उसको जीरो मान लेंगे? हमारे देश के लोगों के खातों में डाल दो। क्या ये नहीं सोचने वाली बात है? ये इतनी बड़ी बात है। मैं आपके माध्यम से, मैं जानता हूँ करोड़ों लोग आपके चैनल को देखते हैं और संजय जी भी ये बात करते हैं कि करोड़ों लोग जो हमारे देशवासी हैं, कितने छाती ठोक के पहली बार ऐसा प्रधानमंत्री हुआ है जो ये कह रहा है कि मैंने 80 करोड़ लोगों को भोजन दिया। अरे शर्म आनी चाहिए आपको। 140 करोड़ लोगों में से 80 करोड़ लोगों को आपने भूखा रहने पर मजबूर कर दिया। 5 किलो राशन पर लाकर छोड़ दिया। आप कह रहे हैं हमने विकास किया। आज डॉलर की स्थिति देख लीजिए आप, चाइना इनको आंख दिखा रहा है, घुसे जा रहा है, न कोई हमारी सीमा में घुसा रहा है। तो गलवान में क्या इनकी मौसी के लड़के आए थे क्या, जो हमारे बिहार के जवानों को जिन्होंने मार दिया घाटी से पटक के? ये कहते थे, मैं तो उनको उनकी भाषा में तो क्या चाय ची चू करके उन्होंने शी जिनपिंग को जवाब दिया है। उनकी भाषा तो चाइनीज़ ही है, ये भाषा होती है।
इन्होंने कहा था पाकिस्तान की तो मैं ऐसी तैसी करूँगा, दूसरे दिन ही बिना बताए। पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई किसी देश का प्रधानमंत्री अपनी सुरक्षा एजेंसियों को ये बताना नहीं चाह रहा कि मैं पाकिस्तान जाके रसगुल्ले खा के आऊँगा, बिरयानी खा के आऊँगा। अपनी माँ के लिए साड़ी लिया है उस देश से जो हमारा खानदानी दुश्मन है। हमारे लोगों को ये बताया जाता है भारत पाकिस्तान का मैच देखते हो तुम, हमारे देश के मुसलमानों को शंका में क्यों लाए ये लोग? उससे बड़ा कोई देशवासी, कोई हिंदुस्तानी है जिन्होंने अपनी जान गंवा दी? हमारे जो राष्ट्रगान बनाने वाले मुस्लिम हैं, आप आज ये बताइए कि जब गोकशी पे फंसने लगे, मैं आपके माध्यम से सीजीआई चंद्रचूड़ को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड अगर ना खोले होते तो इस भारत की जनता को ये पता ही नहीं पड़ता कि ये लोग 6,000 करोड़ रुपए इन लोगों ने कैसे इकट्ठे करें अपने खातों में। तो ये देख रहे हैं लगातार हम राजस्थान के लोगों के साथ में थे, मध्य प्रदेश के लोग थे हमारे साथ में, उन्नाव के लोग थे और क्लियर बता रहे थे कि इस बार जो माहौल है वो एकदम से चेंज हो चुका है। कहाँ से हैं? बिलासपुर छत्तीसगढ़ से आए हैं। छत्तीसगढ़ से। क्या देखा यहाँ पर? यहाँ पे तो लग रहा है कि जब पहले तो शुरुआत में ये लगा कि जब यहाँ पर केएल शर्मा जी को टिकट मिला तो हम लोग बिलासपुर में एक मायूस थे कि राहुल गांधी को अमेठी से लड़ना चाहिए था चुनाव, लेकिन जैसे जैसे माहौल बनते गया और मैं भी पिछले 3 दिन से यहाँ पर हूँ तो ऐसा लग रहा है कि राहुल जी और पूरा कांग्रेस पार्टी का ये निर्णय एकदम सही था कि केएल शर्मा जी को चुनाव उतारा गया है और जनता भारी बहुमत से कम 2-3 लाख वोटों से शर्मा जी को चुनाव जिता रही है यहाँ पर से। आप कहाँ से हैं भाई? मध्य प्रदेश से हूँ सर। क्या दिख रहा है इधर माहौल? इसका अभी तो माहौल पूरा कांग्रेस के फेवर में दिख रहा है। लोग चुनाव लड़ रहे हैं यहाँ पे। पहली बार ऐसा लग रहा है कि जो जैसे गुरु हारने के बाद आपके चेले से इनकी फाइट है। जो चेला है वो इनको जबरदस्त टक्कर देगा। जी क्या कह रहे हैं? कि जैसे बड़े चैनल हिंदुस्तान के हैं, बड़े अखबार हैं, जो सच्चाई दिखा नहीं पा रहे थे। मेरे परिवार में मेरे पापा और मेरे चाचा सुबह से बैठते हैं, आपका 4 PM चैनल देखते हैं, अजीत अंजुम जी का, रवीश कुमार जी का, आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप पूरी सच्चाई को देश के सामने ला रहे हैं और लाखों लोग आपको देख के सही बातों से प्रभावित हो रहे हैं। नहीं तो मीडिया तो यहाँ पर गोदी मीडिया हो चुका था। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने पूरे हिंदुस्तान की जनता को ये आवाज़ आपने जगाया है कि सच में क्या हो रहा है देश में, ये आप दिखा रहे हैं उनको। कुछ कह रहे थे आप देखिए भाई साहब, इस पहली बार भारत देश के इतिहास में 15 प्रधानमंत्री हो चुके हैं, लेकिन ये ऐसे पहले प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी जिसकी पूरी दुनिया आज हंसी उड़ा रही है। सबसे झूठ बोलने वाला प्रधानमंत्री। अब आप सच्चाई को समझना, ये कहते हैं कि तुम्हारा मंगलसूत्र ये चुरा ले जाएंगे, अगर तुम्हारे पास 2 मकान है तो 1 मकान कांग्रेस चुरा लेगी। ये कहते हैं अगर तुम्हारे पास 2 भैंस है तो 1 भैंस कांग्रेस चुरा लेगी। तो मैं कहता हूँ कि अगर इनके पास 400 सीट है तो 200 सीट कांग्रेस चुराएगी कि नहीं चुराएगी? तो फिर तो कांग्रेस भी 200 सीट चुराएगी। तो जब 400 में से 200 चुरा लेगी तो बचेगी कितनी? 200 ही बचेगी ना। बस ये हाल उनका होने वाला। आपने कभी कुर्सी बेचने वाले को देखे गांव में? वो भी आता गांव में, फेरी लगाता, वो बोलता ये कुर्सी ले लो, कुर्सी ले लो। कितने की भैया? 400 की। और फिर जब उससे बहस करो तो तोल करके 100-150 मिल जाती है। 150 रुपये में टिका के चले जाता। तो वही हाल इनका होने वाला है। ये जो 400 चिल्ला रहे हैं, ये 150 से 200 में आने वाला है। और आप देखिएगा 4 जून के बाद सजेंगी सड़कें, चमकेगी गलियां, लगेंगे चौपाल, अमेठी से सांसद बनकर जाएंगे हमारे अपने किशोरी लाल, हमारे अपने किशोरी लाल। तो यहाँ पे देख रहे हैं लगातार अलग अलग क्षेत्रों से लोग हैं, अलग अलग राज्यों से लोग आए हुए हैं। उन्नाव से लोगों से मैंने बात किया, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, जो कि यहाँ के अमेठी के लोकल नहीं हैं, लगातार क्षेत्रों में घूम रहे हैं और बता रहे हैं कि किशोरी लाल का किस तरीके का माहौल है और किस तरीके से समर्थन मिल रहा है। कुछ लोग लगातार देखा आपने कि रायबरेली से अमेठी बेल्ट पर घूम रहे हैं और ये तक बताया कि अमेठी और रायबरेली की वजह से जो आसपास की जो लोकसभा सीटें हैं, चाहे उन्नाव की बात कर ली जाए, चाहे बात कर ली जाए बाराबंकी की, चाहे मोहनलालगंज लोकसभा की, राहुल गांधी के मैदान में उतरने से आसपास की सीटों पर भी कांग्रेस का या इंडिया गठबंधन का ज़बरदस्त दबदबा देखने को मिल रहा है। अब देखने वाली बात होगी 4 तारीख को, 4 जून को जब ईवीएम का पिटारा खुलेगा तो काउंटिंग के बाद सरकार किसकी बनेगी और प्रधानमंत्री की कुर्सी पर कौन बैठेगा। जुड़े रहिएगा 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। ग्राउंड रिपोर्ट के लिए मैं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।